आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फोर्स F इज इक्वल टू V क्रॉस A इज एक्सर्टेड ऑन ए पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि कोई एक हम पार्टिकल मान लें और उस पार्टिकल पर फोर्स काम कर रहा है ग्रेविटी का, जो कि नीचे की तरफ ही काम करेगा, और उस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है जिसकी वैल्यू है V क्रॉस A। अब यहाँ बोला गया है कि v वेलोसिटी है पार्टिकल की एंड a इज़ द कांस्टेंट वेक्टर इन, तो a कोई एक कांस्टेंट वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि a के बारे में कुछ दिया नहीं गया है तो वहाँ पर हमें ये मान लेना है कि a की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा। पूछता है विद व्हाट मिनिमम स्पीड ए पार्टिकल ऑफ मास m, यानी इसका मास m है, कितनी स्पीड इसकी मिनिमम होनी चाहिए कि प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि ये अनडिफ्लेक्ट हुए बगैर ये कंटिन्यू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। तो यहाँ पर हमको मिनिमम स्पीड फाइंड करना है कि मिनिमम स्पीड क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन में अगर हम इसको देखें इस पार्टिकल को, तो नेट फोर्स इस पर दो लग रहे हैं, एक F और एक mg। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना चाहता है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि F mg के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि ये जो है नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी F के अपोजिट माइनस काम कर रहा है ग्रेविटी। तो अब ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg होना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर F की वैल्यू दे रखी है V क्रॉस A, तो जब V क्रॉस A हम लोग करेंगे, एक सेकेंड, इसका पेन जो है बहुत ही डार्क नहीं है, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ ताकि दिखाई दे, है ना। ये जो है फोर्स लग रहा था V क्रॉस A का, और ये m मास का पार्टिकल था। F और mg दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट होंगे तभी ये फोर्स यहाँ पर नेट 0 आएगा, या यूं कह सकते हैं कि F mg के इक्वल होगा। ओके, अब F की वैल्यू हमें दे रखी है V क्रॉस A इज इक्वल टू m इंटू जी। अब V क्रॉस A को आपने ब्रेक किया है तो आपको क्या मिलेगा, V A साइन थीटा। ये A क्रॉस B के फार्मूले से बन जाएगा। अब हमें वेलोसिटी निकालना है तो mg डिवाइड बाई V साइन थीटा होगा। अब देखिए यहाँ से V की स्पीड अगर मिनिमम हम चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है साइन थीटा की, वो मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो, तभी तो साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आती है। तो अगर ये वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो, यानी 1 हो, थीटा 90 हो, तो V हमारा मिनिमम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू mg बाई, अगर V आएगा आंसर, सॉरी A, V नहीं है A। ठीक है, mg बाई A अगर आएगा तो ये मिनिमम स्पीड इसकी जो है ये रहेगी, और ये कॉन्टिन्यूस स्पीड से अपनी चलता रहेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।